जंतर मंतर से उठी छात्र आंदोलन की आवाज आखिरकार सत्ता के गलियारों तक पहुंच गई। लगातार विरोध प्रदर्शनों, पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था पर उठते सवालों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा पीएम नरेंद्र मोदी को भेजा है। लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब संसद की तस्वीर क्या होगी। क्या गतिरोध खत्म होगा या छात्रों की बाकी मांगे संसद में नए टकराव की वजह बनेंगी। मानसून के शुरुआती दिनों में संसद का बड़ा हिस्सा छात्र आंदोलन और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की भेंट चढ़ता दिखाई दिया। विपक्ष तत्काल चर्चा की मांग करता रहा, सरकार संसदीय प्रक्रिया का हवाला देती रही और सत्ता विपक्ष की इस खींचतान में सदन बार बार बाधित हुआ। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने इस राजनीतिक संघर्ष का समीकरण बदल दिया है। सरकार के पास अब संसद में यह कहने का आधार होगा कि उसने राजनीतिक जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। दूसरी ओर विपक्ष के लिए मंत्री का इस्तीफा मुद्दे का अंत नहीं, बल्कि सरकार से और जवाब मांगने का आधार बन सकता है, क्योंकि सवाल अब किसी एक मंत्री के पद पर बने रहने का नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता का है। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग भी इस्तीफे के साथ समाप्त नहीं हुई है। उनकी प्रमुख मांगों में परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है, प्रभावित विद्यार्थियों को राहत और मुआवजा देना और प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। ऐसे में संसद में अगली बहस का केंद्र धर्मेंद्र प्रधान से हटकर एनटीए और परीक्षा सुधारों पर आ सकता है। यही वह मोड़ है जहां सरकार के सामने दो रास्ते दिखाई देते हैं। पहला, मंत्री के इस्तीफे को पर्याप्त राजनीतिक कार्रवाई मानकर आगे बढ़ना। दूसरा, विपक्ष और आंदोलनकारी छात्रों की शेष मांगों पर संसद में व्यापक चर्चा कर परीक्षा व्यवस्था में सुधार का ठोस रोड मैप सामने रखना। दूसरा रास्ता सरकार के लिए कठिन जरूर होगा, लेकिन संसद में जारी गतिरोध को समाप्त करने का आधार भी बन सकता है। विपक्ष भी अब अपनी रणनीति बदल सकता है। अभी तक उसके निशाने पर शिक्षा मंत्री थे, लेकिन इस्तीफे के बाद सवाल सीधे सरकार और उसकी परीक्षा प्रक्रिया की जवाबदेही पर केंद्रित होंगे। विपक्ष यह पूछ सकता है कि पेपर लीक रोकने के लिए क्या व्यवस्था बनेगी, एनटीए में किस स्तर पर बदलाव होगा और प्रभावित छात्रों को न्याय कैसे मिलेगा। देश पहले भी जन आंदोलनों को संसद की दिशा बदलते देख चुका है। 2012 के निर्भया आंदोलन के बाद जन दबाव ने सरकार और संसद को ठोस कानूनी कदम उठाने के लिए प्रेरित किया था। मौजूदा छात्र आंदोलन की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन संदेश महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र में सड़क पर उठे सवालों का अंतिम समाधान संवाद और संस्थागत कार्रवाई से ही निकलता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए कहानी का अंत नहीं है, बल्कि संसद के लिए एक नई शुरुआत है। अब असली परीक्षा सरकार की है। क्या वह एक मंत्री का इस्तीफा देकर आगे बढ़ जाएगी या छात्रों की बाकी मांगों पर संसद में चर्चा कर व्यवस्था बदलने की पहल करेगी। आने वाले दिनों में संसद की तस्वीर इसी सवाल के जवाब से तय होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।